फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप करती होंगी आप सब भी अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो सक्षम जा चुका है स्कूल। सक्षम का है आज एग्ज़ाम एसएसटी का। और भी बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, तो जिन जिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं उन सबको ऑल द बेस्ट। सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों। सक्षम को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो वो सुबह में सिर्फ थोड़ा सा दूध वगैरह पी के गया, लंच नहीं लेके गया आज। कह रहा मम्मा लंच मैडम करने ही नहीं देती हैं, इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम लंच कर पाएँ। तो यहाँ पर रखी है मैंने चाय बनने के लिए, और यहाँ पर मैं सेकूंगी ब्रेड चाय के साथ। एक मिनट पहले कैमरा सेट। तो एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी हुई है, और चाय के साथ खाने के लिए आज कुछ भी नहीं था, यानी कि रस बिस्किट सब हो रखे हैं ख़त्म। कल कुटिया से आते हुए याद ही नहीं आया कि रस और बिस्किट लेकर आने हैं, तो रस बिस्किट नहीं लेकर आई थी। तो अब पड़ा यहाँ पर ब्रेड पड़े थे, तो मैंने सोचा चाय के साथ ब्रेड ही सेक लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी पियेंगे चाय, क्योंकि उनकी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। आजकल कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो मैंने कहा चाय के साथ मैं थोड़ी सी ब्रेड सेक लेती हूँ, क्योंकि खाली पेट चाय मैं तो पी लेती हूँ, पर हस्बैंड को चाय बिल्कुल भी खाली पेट नहीं देती हूँ। तो थोड़ा सा लगा लगा के देसी घी, वैसे वो देसी घी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अगर उनको पता चल जाए ना मैंने देसी घी लगाया तो बिल्कुल भी ना खाएं वो ब्रेड। उनको देसी घी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साग वगैरह में भी वो देसी घी नहीं डलवाते मुझसे। तो यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े से घी लगा कर सेक दूंगी ब्रेड। तो चाय के साथ हो जाएगी हमारी ब्रेड आज, और उसके बाद लगूंगी मैं बाकी के घर के काम करने के लिए, क्योंकि 11:30 बजे तक सक्षम आ जाएगा स्कूल से। तो सोच रही हूँ आलू बॉईल कर देती हूँ, और गोभी पड़ी है तो आलू गोभी की रोटी बना लूँगी दोपहर के टाइम पे, क्योंकि अब सुबह के टाइम में हम भी एक एक दो ब्रेड ले लेंगे तो ब्रेकफास्ट करा नहीं जाएगा। सक्षम आने के बाद वही आते आते उसको 12 बज जाते हैं। आएगा तो उसको फ्रूट्स वगैरह दूंगी थोड़े से कट करके, और फिर पूछती हूँ उसको। तो सोच रही हूँ अभी ना चाय पीने के बाद गैस खाली हो जाए तो आलू बॉईल करने रख देती हूँ, और गोभी को भी अच्छे से वॉश वगैरह कर रख दूंगी, क्योंकि अब गोभी में कीड़े आने लग गए हुए हैं। तो गोभी को भी वॉश वगैरह करके थोड़े सुखाने के लिए रखूंगी, तभी बनेंगे उसके पराठे। तो फटाफट से मतलब वॉश क्या, नॉर्मल भी गोभी तो वॉश करती हूँ, पर जब कीड़े वीड़े आने लग जाते हैं ना तो हल्के से गर्म पानी में कर लेती हूँ। तो अगर वैसे तो मैं बहुत अच्छे से चेक करके गोभी कट करूंगी, पर हल्की बहुत सी जो रह जाता है ना तो वो उसमें आ जाता है, फिर इससे डाउट नहीं रहता कि कोई कीड़ा रह ना गया हो। वैसे तो गोभी बहुत अच्छे से ही साफ करूंगी मैं छोटे छोटे टुकड़े करके। तो फटाफट एक तो मशीन भी लगाई हुई हूँ मैं, कि साथ साथ मेरे कपड़े भी वॉश हो जाए, क्योंकि मशीन का काम कल थर्सडे तक कपड़े वॉश नहीं हुए, आज थर्सडे फ्राइडे 2 दिन के कपड़े हो गए। क्योंकि सक्षम के आने के बाद मेरा फिर वही शुरू हो जाएगा कि उसको पढ़ाना है, और मेरे हिसाब से सिर्फ कल सैटरडे की और संडे की छुट्टी होगी, मंडे को सक्षम का फिर एग्जाम है, यानी 2 दिन की ही छुट्टी उसको नेक्स्ट एग्जाम में भी मिलेगी। पर कल सुबह मुझे कहीं सत्संग पे भी जाना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा उसको याद कराऊंगी, ताकि मैं कल सत्संग पे भी जा सकूँ और वो पीछे से रिवीजन कर सके। तो पहले हस्बैंड को देकर आती हूँ चाय, क्योंकि ब्रेड सीख चुके हुए हैं और चाय भी ऑलमोस्ट बन चुकी हुई है। तो हस्बैंड को देके आऊँ पहले चाय। तो बन गई है मेरी चाय। फटाफट से चाय छानती हूँ और लेकर जाती हूँ अंदर। चाय पीने के बाद एक तरफ वॉशिंग मशीन लगी रहेगी, एक स्लॉट घूम जाएगा। जब तक सर्फ वगैरह डाल आई हुई हूँ वो स्लॉट घूम रहा है, तो तब तक मैं पी लूँगी चाय। ये तो बीच में उठ भी जाऊँगी, क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा गर्म पीना पसंद नहीं करती, मेरे को चाय थोड़ी ठंडी पीना पसंद है। तो बीच में उठ के एक स्लॉट चेंज कर दूँगी। और यहाँ पे मेरी ब्रेड भी सीख गई हुई है। चलते हैं फटाफट से चाय पीने। मेरी ब्रेड और साथ में ले ली चाय। तो आप सब भी इंजॉय कर लीजिए मेरे साथ ब्रेड और चाय। चाय वगैरह पीने के बाद कपड़े वगैरह साथ साथ वॉश करते हुए आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पे गोभी को कर लिया था मैंने छोटा छोटा कट, और अच्छे से इसको गर्म पानी में भिगो दिया हुआ है, ताकि आधा घंटा या 15 मिनट तो कम से कम मैं गर्म पानी में इसको भिगोऊंगी, जिससे कोई भी मतलब ऐसे अच्छे से चेक कर लिया, कोई कीड़ा वगैरह होगा तो ऊपर आ जाएगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे से चेक कर ली हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने आलू भी वॉश कर लिए हुए हैं, दिखाती हूँ बैक कैमरे से। आलू मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हुए हैं, ले लिया पानी। फटाफट से आलू भी उबालने रख दूंगी। और यहाँ पे ना मैंने थोड़े से ज़्यादा ही आलू ले लिए हैं, 2-3 आलू, ताकि मतलब क्योंकि आलू अगर बॉयल पड़े होते हैं ना तो फिर कुछ भी बन जाता है। कभी मैंने 4-5 मतलब आलू काटे हैं, बड़े बड़े आलू थे तो उनको 2 हिस्से में इस तरह से कट कर लिया हुआ, और 1-2 आलू मैंने एक्स्ट्रा में ही लिए हैं। जैसे कभी बार कुछ बनाना पड़ जाता है, तो अगर आलू हो तो कल का सुबह का ब्रेकफास्ट बन सकता है, क्योंकि सक्षम की कल होगी छुट्टी, प्रिपरेशन हॉलीडे है उसका, फिर वही एग्जाम की प्रिपरेशन कराने में मेरे को टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा आलू वगैरह थोड़ा एक्स्ट्रा में बॉयल कर देती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो कल यूज़ हो जाएंगे। आज दोपहर में तो मैं यही सोच रही हूँ कि आलू के और गोभी के पराठे दही के साथ हो जाएंगे।
वैसे हस्बैंड मंचूरियन भी बोल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे गोभी जो है थोड़ी सी ज़्यादा में ही वॉश कर दी है अच्छे से, ताकि क्रश करके रख दूँगी, ज़रूरत होगी तो शाम में मंचूरियन अगर लगी उनकी तबीयत ठीक तो मंचूरियन बना दूँगी। वो तो आपके साथ शेयर करती जाऊँगी साथ साथ कि क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो फटाफट से पहले आलू बॉयल करने रखती हूँ और गोभी को भी एक बार 5-10 मिनट और भीग जाए, क्योंकि 10 से 15 मिनट हो चुके हैं उसको भीगे हुए गर्म पानी में। तो फिर निकाल कर ना सुखा दूंगी पंखे के नीचे। ऐसे तो नहीं जल्दी से सूखेगी, थोड़ी पंखे के नीचे अच्छे से सूख जाएगी, क्योंकि गीली गोभी के पराठे बनाने में मुश्किल हो जाएगी। तो थोड़ी सी सुखा दूंगी, तब तक साथ साथ कपड़े वगैरह सुखा आती हूँ। सक्षम आ चुका हुआ है एग्ज़ाम देकर, यहाँ पे कर रहा है रेस्ट। तो खाना वाना खा चुका हुआ है सक्षम ने, एक ही बार ब्रेकफास्ट समझो लंच समझो एक ही बार खा लिया, आलू की रोटी दही के साथ। मैंने भी घर के काम वाम निपटाए, घर एकदम साफ़ सुथरा है। देखिए घर पूरा अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ। घर एकदम अच्छे से सेट करने के बाद नहा धो के हुई फ्रेशनअप वगैरह। और यहाँ पर आज मैंने अपने भगवान जी को भी कर दिया तैयार, क्योंकि फिर मुझे लग रहा था टाइम नहीं मिल पाएगा, शिवरात्रि भी आने वाली है। तो मैंने आज ही भगवान जी को तैयार कर दी, क्योंकि कल भी मुझे सत्संग पे जाना है, यानी कि सैटरडे को, और प्रसाद भी बांटना है। तो बिजी शेड्यूल रहेगा। संडे को कुटिया में सत्संग है, तो भी बिजी शेड्यूल रहेगा। फिर 5 तारीख को सक्षम का एग्ज़ाम है, फिर वही रह जाएगा। और 6 को भी शायद मुझे जाना है कहीं पर, तो 3-4 दिन रहे। हाँ 6 तारीख को मैं भूल गई कहाँ जाना है, याद तो है। 6 तारीख को मैं उठाऊंगी निशान, मतलब हमारे यहाँ खाटू श्याम मंदिर है, वहाँ से निशान उठकर एक दूसरे मंदिर तक जाएगा, तो है काफ़ी बीच में गैप है। तो 6 तारीख को मैं उठाऊंगी निशान, क्योंकि मेरे को उठाना था खाटू श्याम जी में निशान होली पर वो ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। एक तो दूर है और जो रास्ता भी बहुत लंबा पड़ जाता है, और मेरे दूर भी है, तो वहाँ पे मेरी ना बैठ नहीं पाती, मैं किसके साथ जाऊँ, कौन मेरा होगा। तो यहाँ पर मैं उठाऊँगी निशान 6 तारीख को, तो सारे डे हो जाएंगे बिज़ी। फिर वही 7 को मार्केट जाना, भगवान जी के लिए सामान वगैरह, शिवरात्रि का 8 की शिवरात्रि है। तो फिर इस चक्कर में मैंने आज ही भगवान जी को नहला धुला कर दिया एकदम तैयार। भगवान जी के कपड़े भी हाथ के हाथ ही मैं धो देती हूँ। मैं उनके कपड़े कभी भी ऐसे नहीं रखती, क्योंकि जब मैं अपने कपड़े नहीं रखती ऐसे, तो फिर मैं उनके भी नहीं रखती। तो हाथ उनके कपड़े वगैरह भी धोया ही। और यहाँ मैंने हेयर वॉश वगैरह भी आज करा, तो बस बालों को अब पहुँचा वगैरह। तो अब पीऊँगी दूध। यहाँ पर अपना दूध बना कर गई थी, तो थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी शेक वगैरह बनाया, स्ट्रॉबेरी शेक पीऊँगी, क्योंकि अभी रोटी खाने का मन नहीं है, थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा पीने का मन था। तो हस्बैंड ने बना दिया था स्ट्रॉबेरी शेक, वो बोला कि तू मंदिर वगैरह तैयार कर ले, तो मैं बना देता हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। अब पीऊँगी स्ट्रॉबेरी शेक वगैरह, फिर बनाऊँगी खाना, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो ये हो रहा है दोपहर का 2:30 से 2:45 बजे का टाइम। मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। मंदिर तैयार करा, दूध वगैरह पिया, उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े वगैरह बाहर से सूख गए थे, वो सब उतार के लाई, थोड़े बहुत वो तय वगैरह करे। तो अचानक से टाइम देखा, मैंने टाइम देखा, ये तो बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ। हस्बैंड को भी हो जाता है आज बहुत तेज़ फीवर। तो बस अब फटाफट से बना रही हूँ मैं गोभी की रोटी। सक्षम को तो तभी मैंने खिला दी थी, क्योंकि फिर वो बार बार बोल रहा था मैं नहीं खाऊंगा, तो मम्मा मुझे एक ही बार खिला दो। तो उसने तो खा ली थी। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा हुआ था, वही आपके सामने ब्रेड सेक कर ही खाए थे। तो बस अब फटाफट से बनाऊंगी गोभी की रोटी। आलू की भी लोगे? तो फटाफट से फ्रिज में से लेकर आती हूँ आलू। 1 मिनट। फ्रिज में तो हस्बैंड बोल रहे हैं साथ में एक आलू की रोटी भी बना दो। तो आलू का मिश्रण बना पड़ा, सक्षम के लिए बनाया था, उस समय तो थोड़ा सा बच गई थी स्टफिंग। तो एक आलू की बना दूंगी, साथ में दूंगी दही, क्योंकि सूखी रोटी तो खाई नहीं जाएगी। तो आप सब भी इंजॉय कर लीजिए मेरे साथ आलू और गोभी की परांठी। हाँ जी हेलो बोलो सबको। हेलो। फीवर की वजह से इनका मुंह थोड़ा सा आज वैसे ही हो रखा है, तो बस फटाफट से इनको देती हूँ पहले, फिर अपने लिए बनाऊंगी। तो दिखाती हूँ आपको गोभी के गरम गरम पराठे। यहाँ पर बन रहे हैं गोभी की परांठी। तो आज मैंने ना थोड़ी पतली पतली सी बनाई है। वैसे मैं थोड़ी साइज़ में भी बड़ी बनाती हूँ, क्योंकि मैं स्टफिंग काफ़ी ज़्यादा भरती हूँ, आटा रखती हूँ बहुत कम, स्टफिंग रखती हूँ बहुत ज़्यादा। पर आज मैंने थोड़ी साइज़ में भी छोटी बनाई है रोटी, और थोड़ी सी ना पतली भी बनाई है। तो आप सब भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको पराठे कौन कौन से पसंद है, किसको गोभी के पसंद है, किसको आलू के, और किसको पनीर के पसंद है पराठे। तो फटाफट से परांठी बना कर देती हूँ। हस्बैंड को यहाँ पर दही भी ले आई हुई हूँ, तो फटाफट से पहले कटोरी में दही वगैरह डालूंगी और हस्बैंड को दूंगी, फिर अपने लिए। मेरे मोस्ट फेवरेट जो पराठे हैं वो है गोभी के। मेरा फेवरेट जो पराठा है वो है गोभी का। मुझे गोभी के पराठे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे आलू के पराठे इतने अच्छे नहीं लगते, मुझे अच्छे लगते हैं गोभी के पराठे। तो फटाफट से दही भी डालती हूँ साथ में।
तो आप सब भी ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके आप लोगों के फेवरेट पराठे कौन कौन से हैं। तो डाल दिए दही और देती हूँ फटाफट से मेरे हस्बैंड को। और आप सब भी इंजॉय कर लीजिए मेरे साथ गोभी के पराठे। दिखाऊं बैक कैमरे से, गरम गरम गोभी का पराठा और साथ में दही। कुछ लोग तो चाय पीना भी साथ में पसंद करते हैं, तो मुझे चाय वगैरह इतनी नहीं पसंद। मुझे दिन में सिर्फ 2 बार ही चाय पसंद है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। मैं बार बार चाय नहीं पीती हूँ, तो फटाफट से हस्बैंड को देती हूँ और खुद अपने लिए भी बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। खाना खिलाने के बाद यहाँ पे ले आई हूँ मैं अपने लिए भी गोभी की परांठी और साथ में दही। तो दही में डाली है मैंने खांड, क्योंकि मुझसे फीका दही नहीं खाया जाता, तो मैं यहाँ अपने लिए लाई हूँ मीठा दही खांड डालकर। तो मैं भी इंजॉय करती हूँ गोभी की परांठी के साथ दही। तो आप सब भी मेरे साथ इंजॉय कर लीजिए गोभी की परांठी और दही। दोपहर के बाद अब कर रही हूँ मैं व्लॉगिंग क्या, बस व्लॉग का एंड करने के लिए आई हूँ। ज़्यादा व्लॉगिंग कर ही नहीं पाई, घर में कुछ गेस्ट आ गए थे, उसके बाद मैं कहीं चली गई थी, फिर कुटिया चली गई। बस इस तरह से मेरा थोड़ा सा शेड्यूल हो गया था, तो फिर मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं पाई। तो आज बहुत छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया, पर होप करूँगी आपको मेरा वो छोटा सा व्लॉग भी पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए। अभी एक बार आपको टाइम भी दिखा देती हूँ कि कितने बज रहे हैं। ये देखिए 10:10 हो चुके हुए रात के। तो बस व्लॉग का यही इसलिए एंड करने के लिए आ गई कि यही व्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि आंखों से भी लग रहा होगा मेरी आंखें बहुत थकी हो रखी है आजकल। पता नहीं क्या हो रखा है, सुबह उठती हूँ उसके बाद पूरे दिन लेटने का मौका ही नहीं मिलता कि थोड़ा सा भी रेस्ट कर लूँ। तो रेस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं करा, तो मन कर रहा है सो जाऊँ, क्योंकि कल सुबह उठना है जल्दी। कल भी मेरे को सत्संग पे जाना है, परसों भी जल्दी उठना पड़ेगा। परसों है संडे का तो मैं जाती ही हूँ सत्संग पे। तो 2 दिन रेस्ट का कोई चांस ही नहीं, और फिर फुल डे वही सत्संग से आके सक्षम को पढ़ाना, क्योंकि सक्षम सत्संग पे साथ नहीं जाएगा, उसको रिवीजन देकर मैं चली जाऊंगी। वो याद वगैरह करके रखेगा, आकर मैं फटाफट से सुन लूँगी, जो लिखवाने वाला होगा लिखवा लूँगी। तो आज के ब्लॉग का करती हूँ यही एंड। होप सो आपको ब्लॉग पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने प्यारे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में आपके सपोर्ट के लिए बहुत ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। मिलती हूँ कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।